सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अअज़मल्लाहु उजूरकुम व उजूरना बेमुसाबिना लिमौलाना व मुक़्तदाना व सय्यदना व इमामिनल हुसैन अलैहिस्सलाम व साइर शुहदाए करबला। तक़ब्बलल्लाहु अअमालकुम व अअमालना फ़ी शहरे मुहर्रमिल हराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बेवहदानियतिही व मवद्दत मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अलीय्यिन व वल अइम्मतिल मअसूमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल बाकीना अला सय्यदिनल हुसैन अलैहिस्सलाम। आलाफु तहियत वस्सलाम अला सय्यदिल अनाम ज़िरुतबत वल मकाम अल्लज़ी मअरूफ़ुन फ़िस समावाति बे अहमद व फ़िल अरज़ीना बे मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फ़ज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़अ वल वत्र। वक़ाल ऐज़न फ़ी मक़ामिन आख़र वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। बिरादरान ईमानी, आज का खुतबाए जुमुआ जो अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में जुमअतुल अज़ा के दिन, अज़ा का पहला जुमा, मुहर्रम का पहला जुमा, अलैकुम सलाम, 1442 हिजरी का पहला जुमा है। जो खुतबा दिया जा रहा है इसका उन्वान रखा है पैगाम करबला, मैसेज ऑफ करबला। सबसे पहले तो आप तमाम हजरात व ख़वातीन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने परसों से मजालिस से अज़ा का इनेकाद किया और माशाल्लाह SOPs की, सोशल डिस्टेंस की, मास्क पहनने की, सैनिटाइज़र की आप पाबंदी फरमा रहे हैं। कुछ तज़क्कुर और देने हैं, मसलन मुसाफ़ा बिल्कुल तर्क कर दें, मुतलक़न मेहरबानी होगी, नाराज़ भी नहीं, खा मौलाना से क्यों, मुसाफ़ा बिल्कुल नहीं करना, हग नहीं करना, यानी मुआनका बिल्कुल नहीं करना, खा जितना भी कोई अजीज़ हो, और नाराज़ भी नहीं होना। इसको ज़रा नोट कर लें। सोशल डिस्टेंस का आपने ख्याल रखना है, ऐसे ना हो कि बीच में मजलिस के आप रश कर दें या मातम के बीच में। मेहरबानी फरमा कर मज़ीद एहतियात फरमाएँ। ये आपकी बहबूद के लिए, आपकी फलाह के लिए, आपकी सेहत हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई शक नहीं कि अज़ादारी इस वक्त वाजिबात मज़हब में से है, क्योंकि ये शर्त है बक़ाए इस्लाम की। सिर्फ सुन्नत नहीं बल्कि ये वाजिब है, फ़र्ज़ भी है, मगर उसके साथ जान का बचाना भी फ़र्ज़ है। हम ये चाहते हैं आपको भी कोई डैमेज ना हो, आपको कोई तकलीफ़ ना हो। इसमें नाराज़ भी नहीं होना, मेहरबानी करके आप गुस्सा न करें, आपकी मेहरबानी होगी। ये दिन गुस्सा करने के नहीं बल्कि ये गुस्से को दबाने के दिन है। सारी तवज्जो आप अज़ादारी पे रखें, इबादत पे रखें। कुछ गलत फहमियाँ ये हो जाती हैं कि मुहर्रम में मसलन कुरान पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह परसों से कुरान का ख़त्म शुरू किया है। आप हज़रात व ख़वातीन खुदा रहा डेली कुरान पढ़ें और मुहर्रम में ज़्यादा कुरान पढ़ें, इसलिए कि ये उनका महीना है जिन्होंने कुरान बचाया है। आपको नमाज ज़्यादा पहले से पढ़नी चाहिए क्योंकि ये उनका महीना है जिन्होंने नमाज बचाई है।
इसी तरीके से कुछ हमारी जो अखलाकी बीमारियां हैं वो जब हम सोशल गैदरिंग करते हैं तो वो आ जाती हैं। मसलन कल भी मैंने महसूस किया, पढ़ने पढ़ाने पे लड़ रहे हैं, खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डरो। उन करबला वालों ने अपनी जानों की परवाह नहीं की, उनकी हड्डियां पसलियां घोड़ों की टापों तले आ गईं, उन्होंने परवाह न की। उन पाक हस्तियों ने अपनी बहनों बेटियों घर वालों की चादरों तक की परवाह न की। आप इसी में मरे जा रहे हैं कि मुझे नहीं पढ़ाया और मुझे बाद में पढ़ाया और मुझे पहले पढ़ाया। खुदा रहा इस चीज़ से निकल जाएं, ये बहुत ख़राब चीज़ है। इससे आपकी इबादत 100% बातिल हो रही है, कोई फ़ायदा नहीं। आप जो आ रहे हैं जहमत कर रहे हैं, आपकी इबादत कोई कबूल होने वाली नहीं है। इन्नमल आमालु बिन्नियात यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। कुर्बानी तो कबूल होती है मुत्तक़ियों की। आप इमामुल मुत्तक़ीन को मानते हैं मगर मुत्तक़ी नहीं बन रहे हैं, लिहाजा अज़राए करम। फिर ये जो माइक पकड़ता है वो माइक छोड़ने का नाम नहीं लेता, ये कोई अच्छी बात नहीं है। खुदा का खौफ करें, दूसरों का भी ख्याल रखें, मेहरबानी करें। ये थोड़ी थोड़ी बातें अगरचे ये इंतज़ामिया को करनी चाहिए मगर मुझे मजबूरन फिर मुझ फ़कीर को करनी पड़ती है। एक तो ये तज़क्कुर जहन में रख लें। आप हजरात ख़वातीन माशाअल्लाह बहुत ही अप्रिसिएशन के काबिल हैं कि सबसे टॉप का अशरा इस वक्त हो रहा है यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप तामुल करते रहेंगे और ये बेहतर हो जाएगा। अल्लाह आपको इसका अजर दे, आपको सेहत दे, आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। हमारे खान साहब को भी अल्लाह सेहत अता फरमाए। आप सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। जो स्पॉन्सर है मजालिस के, जो हमारी यूथ है, जो हमारी इंतज़ामिया अल मेहदी सेंटर की, अल मेहदी मैनेजमेंट कमेटी है, अंजुमन गुलामान मेहदी है, ज़ाकिरीन है, नोहा खान है, मरसिया सलाम वाले हैं, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। मोहब्बत का माहौल क्रिएट कीजिए, नफ़रत नहीं, नीचा दिखाना नहीं, इसके उसके ख़िलाफ़ नहीं, ज़िम्मेदारी का भी माशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ 2 दिन से बेहतरीन सेंटर साफ़ है। हमारी यूथ, हमारे वॉलंटियर्स वाक़ई अप्रिसिएशन के काबिल हैं जो बेहतरीन सेंटर रन कर रहे हैं। और डोनेशन के लिए भी आप तमाम हज़रात ख़वातीन ने लोगों को भी कहना है, ख़ुद भी देना है। अल्लाह आपको अजर देगा, जज़ा देगा। इन तज़क्कुरात के बाद करबला का जो मैसेज है वो ये है। एक तो मैसेज होता है गैरों के लिए कि गैर मसलन कहते हैं जी रोते क्यों हैं, पीटते क्यों हैं, मजलिस क्यों कर रहे हैं। वो तो हम कुछ दे चुके हैं, कुछ इंशाअल्लाह अशरे की मजालिस में। इस दफ़ा हमने मुक़द्दमा मज़लूमियत का उन्वान कायम किया है। इस उन्वान पे आज तक किसी ने नहीं पढ़ा, खुद मैंने भी नहीं पढ़ा, पहली मरतबा ज़िंदगी में पढ़ रहा हूँ। एक बेहतरीन उन्वान है तो उसमें हम देंगे जवाब। ये जो खुतबा जुमुआ है ये अपनों के लिए है कि हमने करबला से क्या सीखना है। एक बात ये नंबर वार जहन में रखते हैं, जवान जरा नोट करते हैं, नंबर याद कराते हैं। नंबर 1, हमने करबला से ये सीखना है कि वसाइल न भी हों तो भी जंग लड़ी जा सकती है, नीयतों और इरादों से। अगर आपके वसाइल कम भी हैं फिर भी शैतान के खिलाफ आप कामयाब हो सकते हैं अगर आपके इरादे आहनी हों जैसे करबला वालों के थे। दूसरी बात जो हमें सीखनी है, आप देखें वो पहाड़ थे। रात को मैं लिख रहा था, सवाल पैदा होते हैं, मैं इंशाल्लाह शब की मजलिस में डिटेल बताऊंगा। 21 खान साहब असहाब हैं, 21 जो शहीद हुए हैं इमाम हुसैन के साथ। 21 असहाब रसूल, सारे सफेद रीश, आलमोस्ट कारियान कुरान है, आलमोस्ट हाफिजान कुरान है, आलमोस्ट तहज्जुद गुजार, बल्कि सारे मुतहज्जिद हैं, सारे नेक मुतदय्यिन मकरूहात छोड़ने वाले वो शहीद हुए हैं करबला में। तो हमारे सुन्नी भाइयों को आप इसलिए भी दावत दें कि आप तो अहले बैत को मानते हैं, असहाब को भी मानते हैं। आइए हम असहाब का भी जिक्र करेंगे जो शहीद हुए। अच्छा, ये भी इंशाल्लाह रात को डिटेल से बताऊंगा। 8 सहाबी हैं, 8 नोट कर लीजिए आज, ये दूसरा पॉइंट है। 8 सहाबी हैं जो कातिलाने हुसैन हैं। अब हम सारे असहाब को कैसे रजी अल्लाह अन्हुम कहते? जो इमाम हुसैन का कातिल है उसे हम रजी अल्लाह अन्हु कैसे लिखें? यह डिटेल इंशाल्लाह आ जाएगी। ये दूसरा पॉइंट है कि हमने उस तरह अपने इमाम को फॉलो करना है जिस तरह उन बुजुर्गों, जवानों, बच्चों ने अपने इमाम को फॉलो किया।
आपने कभी सुना है हबीब इब्न मज़ाहिर ने कोई अपनी ओपिनियन दी हो? कभी सुना है? मुस्लिम इब्न औसेजा ने कोई अपनी ओपिनियन दी हो कि सरकार यूं ना करे यूं कर ले? उनका सरेंडर करना, मुती होना, यह दलील है कि करबला से हमने ये सीखना है जो हुक्म इमाम है उसके सामने हमें चूं चिरा की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये दो मैसेज हो गए। तीसरा मैसेज, करबला हक व बातिल का मारिका है, दो शख्सियतों का नहीं है। हक व बातिल का मतलब यह है कि जब बातिल इस हद पे पहुंच जाए कि हलाल मोहम्मद को हराम किया जाने लगे, हराम मोहम्मद को हलाल किया जाने लगे, जब इज्जतें पामाल होने लग जाएं, जब ऑफिशियली लोग शराब को हलाल समझने लग जाएं, जब ऑफिशियली उलमा की तौहीन यूं की जाए कि अबू नवास नामी बंदर को लिबास उलमा पहना के दरबार में नचाया जाने लगे, जब शरीफों की पगड़ियां उछाली जाने लगे, जब झूठ को सच और सच को झूठ बना के पेश किया जाए, जब हुसैन जैसे शहजादे के खिलाफ हर साजिश की जाए और उन्हें वतन छोड़ने पे मजबूर किया जाए, तो हक वालों का यह फर्ज है कि उनकी जान क्यों ना चली जाए, वो बातिल से टकरा जाए। ये तीसरा। अब हम अगर ईगो, ये जो हमारे अंदर एक ईगो है, हम सब में एक ईगो है, हमारे अंदर एंगर भी है, ईगो भी है, प्रेजुडिज्म भी हमारे अंदर है, सब में है। ये ना कहिएगा कि मुझ में नहीं, ये सब में होता है। अगर हम इसको ही नहीं दबा पा रहे तो हम कैसे ये कहेंगे कि जी हम बातिल से टकरा जाए? ये जो सामने का बातिल है, ये सामने, ये जो अंदर शैतान बैठा है, ये नफ्स अम्मारा जो, अगर हम इसी को नहीं शिकस्त दे पा रहे तो बातिल को कैसे शिकस्त देंगे? ये तीसरा पैगाम हो गया। चौथा पैगाम ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी फसाद के लिए नहीं लिखले। इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतिरन वला मुफसिदन वला जालिम, इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी व अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर व अन असीर अला सीरत जद्दी व अबी। हदफ देखे इमाम हुसैन का, हमने हदफ कुछ और समझ रखा है। हमारा हदफ यह है कि मैंने मजलिस पढ़ ली, वाह वाह ज्यादा हो गई, मुझे न्याज अच्छी मिल गई, लोग राजी हो गए, हदफ पूरा हो गया। मैंने नोहा अच्छा पढ़ लिया, लोगों ने कहा सुबहान अल्लाह क्या नोहा पढ़ा। मैंने सलाम अच्छा पढ़ लिया, वाह वाह की आवाजें बुलंद। हम वाह वाह के चक्कर में हैं। हमारे उस्ताद थे, वो फरमाते थे कि हम वाह वाह के चक्कर में हैं और करबला वाले बाह बाह के चक्कर में थे, वो बेहतर बेहतर के चक्कर में थे। हम वाह वाह के चक्कर में, वो खुदा से बेहतरी चाहते थे, एप्रिसिएशन चाहते थे, अजर चाहते थे, हम बंदों से चाहते हैं। तो इमाम हुसैन का हदफ देख ले। फरमाते हैं मैं दंगा व फसाद, लड़ाई झगड़े, जुल्म के लिए नहीं निकला हूं, मैं तो इसलिए निकला हूं मेरी नाना की जो उम्मत है उसकी इस्लाह करना चाहता हूं। आप बताएं आपने कितना इस्लाह का एहतमाम किया है? बच्चे आपके नमाज पढ़ते हैं, घर वाले नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, गीबत छोड़ी है, हसद छोड़ा है, तकब्बुर छोड़ा है, ईगोटिज्म छोड़ा है, अनापरस्ती छोड़ी है, उजुब छोड़ा है, दूसरों को तकलीफ देनी छोड़ी है। अगर कुछ नहीं छोड़ा तो फिर करबला से क्या हासिल किया? मैं कल गिन रहा था, गलतफहमी पहले हो गई थी। ये 44वां साल है मुझे, 44वां दौरा मुहर्रम का, अशरा मुहर्रम का मैं पढ़ रहा हूँ। इस साल जो पढ़ रहा हूँ 44 साल मुझे हो गए मुहर्रम का अशरा पढ़ते हुए। मैंने 44 साल में इमाम हुसैन से क्या सीखा अगर मैंने अपने अंदर को साफ नहीं किया? मैं तो पहले अशरे में, मुझे याद है उस वक्त अरबी मुझे नहीं आती थी, उस वक्त तो मैं स्टूडेंट था कॉलेज का, साथ में मौलाना भी पढ़ रहा था। पहला अशरा जो मैंने पढ़ा, मैंने उसमें यही पढ़ा था उर्दू में, अरबी इतनी मुझे नहीं आती थी। यही मैंने उस वक्त पढ़ा था कि इमाम हुसैन गए हैं अमर बिल मारूफ के लिए, इमाम हुसैन गए हैं नहीं अनिल मुनकर के लिए, इमाम हुसैन गए हैं इस्लाह उम्मत के लिए, इमाम हुसैन गए सीरत रसूल और सीरत अली पर चलने का दिखाने के लिए। आप ईमान से बताएं हमारे अंदर ये चीज है? इस्लाह उम्मत की कभी कोशिश की है? हम तो लड़ाई करवाने में खुश होते हैं, हम बड़े दयानतदार वाक़े हुए हैं इधर से उधर बात करने में। हम तो वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिन लुमज़ा के मिस्दाक बने हुए हैं। अच्छा, इसी तरीके से अम्र बिल मारूफ हमने कभी किया? नहीं अनिल मुनकर कभी किया? नहीं करते हम। सीरत रसूल और सीरत अली पर
चलने की हमने कभी सबील की है? हमने अपने तौर पर एक मजहब बना लिया है। हुसैन का हदफ तो ये 5 चीजें हुसैन का हदफ। ये चौथा मैसेज हो गया। 5वां मैसेज हुसैन इब्ने अली की करबला का ये है, उन्होंने अव्वल वक्त में नमाज पढ़ी है, बरसती बर्छियों में, बरसते तीरों में, लगती तलवारों में, पथराव में आग बरस रही थी, आग करबला में। अनीस ये कहते हैं कि ऐसे लगता था कि आग है, आग का तनूर गर्म है। उस तंदूर जो आग का था उसमें सैयद शुहदा ने जमात की नमाज पढ़ाई है, अव्वल वक्त में पढ़ाई है। आपको जमात की नमाज अच्छी नहीं लगती है, अव्वल वक्त में नमाज अच्छी ही नहीं लगती है, तो आप ईमान से बताएं फिर करबला से क्या सीखा? करबला से अगर नमाज ही नहीं सीखी, अच्छा कुरान है, कुरान मजीद आपको मुहर्रम में इसलिए ज्यादा पढ़ना चाहिए कि हुसैन वाहिद हस्ती हैं जिन्होंने नोके नेजा पे कुरान पढ़ा। दुनिया से जाने के बाद तो रसूल ने कुरान नहीं पढ़ा, अली ने नहीं पढ़ा, बीबी पाक ने नहीं पढ़ा, इमाम हसन ने नहीं पढ़ा, सिर्फ हुसैन ने पढ़ा है। तो हुसैन के मानने वाले मुहर्रम में कहें जी नहीं 2 महीने 8 दिन कुरान की छुट्टी है, कुरान ठप के रख दो, ऐसे नहीं करना। ये दिन किरदार साजी के दिन है, अमल के दिन है। तो ये 5वां सबक है जो हम करबला से हासिल कर सकते हैं, पैगाम है करबला का। करबला ने 6ठा सबक ये है कि हर झूठे दावेदार खिलाफत के खिलाफ नबर्द आजमा होने का, हर हाकिम जाबिर के खिलाफ महरूमों मजलूमों का कलमा हक कहने का हमें सिखाया है। हम इजहार हक कर ही नहीं सकते, हमारे ऊपर हिपोक्रेसी के बादल छाए हुए। करबला ने तो हिपोक्रेसी को खत्म कर दिया। करबला ने तो मुनाफिकत की जो वेल्स थी, नकाबें थी मुनाफिकों के चेहरों से, वो हटा के रख दी। मुनाफिकत हमारी जिंदगी में बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। 7वां पैगाम करबला का ये है, इमाम हुसैन ने इनकार बैत से यह समझा दिया कि कभी जालिम की हाँ में हाँ न मिलाना। वो जालिम आपका रिश्तेदार ही क्यों ना, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। आप अगर जालिम की हाँ में हाँ मिला रहे हैं तो मजलूम की मजलिस में आने का आपको कोई फायदा होने वाला नहीं। अगर आप सिर्फ सवाब के लिए आ रहे हैं तो सवाब तो हिंदुओं को भी मिल जाता है। आप सिर्फ सवाब के लिए ना आइए, आप चेंज होने के लिए आइए कि हुसैन से हमने तब्दीली सीखनी है। 8वां मैसेज ये है, आप जिस बज़म से आते हैं, जिस महफिल से आते हैं, आप में खुशबू होती है। आप ये परफ्यूम लगाते हैं ना, ये शाम तक रहता है। अच्छा परफ्यूम जो होता है माशाल्लाह अगले दिन भी रहता है, कम से कम शाम तक बंदा गवाही देता है कि आपने आज परफ्यूम लगाया था। अगर आपने इमाम हुसैन के इश्क का परफ्यूम मजलिस हुसैन में लगाया है तो उम्र भर हुसैनियत की खुशबू आए, आपके वजूद से कभी यजीदियत की बदबू ना आए। ये आपने सीखना है। कितने हो गए? 7 हो गए। 8वां सुने और इजाजत दें, फिर इंशाल्लाह अगले जुमा में फिर इसको कंटिन्यू कर लेंगे। आज की हद तक पैगाम करबला, 8वां पैगाम ये है, इमाम हुसैन ने कोई शय प्यारी न की इस्लाम से। देखिए आप अली अकबर जैसा बेटा, आज आप देख रहे हैं कि आपको ये मास्क जो चढ़ गए, ये मास्क ये क्यों चढ़ गए? ये आपने क्यों मास्क चढ़ाए? इसलिए कि आप चाहते हैं कि ये वायरस, कोरोना वायरस आप तक न पहुंचे, इसलिए कि आपकी बॉडी डैमेज हो सकती है। जरूरी नहीं कि आप मर भी जाएं, 50-50 चांसेस है, बल्कि उससे भी ज्यादा हम बचने के। ज्यादा लोग 80% लोग बच गए, थोड़े लोग मरे जिनका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं होता, या जो बहुत बूढ़े होते हैं, बहुत उनको बीमारियां होती हैं, सांस की प्रॉब्लम होती है, लंग्स की प्रॉब्लम है, गुर्दों की प्रॉब्लम है, डायबिटीज बहुत ज्यादा है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, हार्ट के बीमार है। उमूमन तो लोग बच गए, अक्सर लोग तो बच गए, कम लोग मरे हैं, ये जो मरे हैं कम मरे। मगर उसके बावजूद देखिए, मैं देख रहा हूं 100% आपने मास्क पहने हुए। काश हम ये चीज समझ लें कि आज इमाम हुसैन के सदके में ये समझ लें कि हम फिजिकल जो कि फना होने वाली बॉडी है, इसको तो बचाने के लिए मास्क पहन रहे हैं कि कोरोना न लगे। काश हम वो मास्क भी पहन लें तकवा का, जो गीबत से बचाता है, तोहमत से बचाता है, हसद से बचाता है, तकब्बुर से बचाता है, तासुब से बचाता है, नामहरम को देखने से बचाता है, किसी भी नशे वाली चीज से बचाता है।
एक दूसरे की तौहीन से बचाता है। अगर वो मास्क हम पहन लें तो फिर हमने करबला से वाक़अन किश्ती नजात पर कदम रखने का सबक हासिल कर लिया। अल्लाह हम सबको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में किश्ती नजात पे बोर्ड करे और यजीदियों से, किरदार यजीद से नफरत और किरदार हुसैनी से मोहब्बत की तौफीक खैर नसीब फरमाए। ज़बानी कलामी नहीं बल्कि किरदार व अमल में भी हम इमाम हुसैन के ट्रू फॉलोअर और उनके फुट स्टेप्स पर चलने वाले हों। जब इमाम ज़माना तशरीफ लाएं तो कम से कम उन्हें हुर भी नज़र आ जाएं, हबीब भी नज़र आ जाएं, मुस्लिम भी नज़र आ जाएं, उन्हें असलम तुर्की भी नज़र आ जाएं, उन्हें फ़ौज नज़र आ जाए इमाम हुसैन का इंतकाम लेने वालों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र।